हैं? किसे टलने को कह रही हो? तुम्हें ही। मुझे? पर मैं नहीं टलने का। योर ऑनर, मैं तो इस गुलाब जैसे चेहरे पर भौरे की तरह मड़राता ही रहूंगा। आहा, ये गले में पड़ी हुई चोटी कितनी सुंदर मालूम हो रही है। मेरी खूबसूरती की तारीफ बाद में करना, पहले अपनी लड़की की करतूत सुनो। क्या हुआ? मैं कुछ काम को कहती हूँ तो मुझे आंखें दिखाती है, मुंह चलाती है? उसकी ये हिम्मत? तुम फिक्र न करो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, तुम घबराओ नहीं। उषा, तू रो रही है? नहीं तो बेटी, वो तुझे नहीं डांटती बल्कि मुझे डांटती है। उसके कहने का बुरा नहीं माना करती, उसकी तो आदत ही है बकबक करने की। खबरदार, जो कभी माँ का सामना किया तो आज मैं छोड़ देता हूँ, आइंदा मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? शीला, मेरे लिए काफी तैयार कर लेना है? और सुनो, थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी हैं। हाँ। हेलो। हेलो उषा, आप उषा देवी बोल रही हैं? मैं उषा नहीं, उषा की माँ बोल रही हूँ। मर गए जी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? हो गया सत्यानाश। समझ गई, कौन है ये रॉन्ग नंबर रामचंद्र, देख लूंगी। पिताजी, अरे तू हज भी अकेला चला आया, बहू को साथ नहीं लाया? पिताजी वो नहीं आई, मैंने नरमी से कहा, गर्मी से कहा, यहाँ तक कि मैंने वहाँ सत्याग्रह किया, लेकिन नाकामयाब रहा। अबे तू मर्द होकर भी अपनी बहू को नहीं ला सका? पिताजी यही तो मुसीबत है कि मैं मर्द हूँ, वरना बार बार उसके यहाँ खुशामद करने क्यों जाता। लेकिन अब नहीं जाऊंगा उसकी खुशामद करने के लिए, मैं उस पर मुकदमा करूंगा, अदालत में जाऊंगा। अबे उल्लू की तुम, अदालत में कमजोर लोग जाते हैं, तेरे बाप के पास सुरों की ताकत है। मैं तुझे वो राग सिखाऊंगा जिसकी एक ही तान सुनकर दौड़ी चली आएगी भैरवी तेरे पास। आप मुझे तान सिखाएंगे? अबे हाँ तुझे। पिताजी हाँ, नजर आया। चला बैठ यहाँ बैठ, चल शुरू कर। हाँ। अबे उल्लू की तुम, संगीत तेरे बस की विद्या नहीं है, अब ये काम मुझे करना होगा। चलो मैं वहां चलकर वो राग सुनाऊंगा कि तेरी भैरवी भीगी बिल्ली की तरह चली आएगी तेरे कदमों में। क्या समझा? चल 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 पिताजी, अरे चल तू, आप कितने अच्छे पिताजी। पिताजी यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। मैं जानता हूँ, ये सब मुझसे डरकर भाग गए, लेकिन बेटा मेरे राग से बचकर कहाँ जाएंगे? ये तो ठीक है पिताजी, लेकिन सासू माँ का गुस्सा। अरे गुस्सा तो गुस्सा, मैं तेरी सासू माँ को भी तिनके की तरह उड़ा दूंगा। तानसेन ने मस्त हाथी को ठंडा कर दिया था, तेरी सासू माँ किस खेत की मूली है। मैं शुरू हो जाता हूँ, तू देख तमाशा। सजन साजन के घर आ, 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 सजन के घर आ, सजन साजन के घर आ, सजन साजन के घर आ, सजन साजन के घर।
बेटे भैरवी आ गई। अब भैरवी की अम्मा भी आएगी। अम्मा, सारेगा अम्मा, गामापा अम्मा। धानी सा। क्यों गधे की तरह देख रहे हो? देखिए माँ जी, आप मुझे गधा कह सकती हैं, लेकिन मेरे बाप को गधा नहीं कह सकती। शाबाश बेटे। देखो समदन, सीधी तरह से बहू को हमारे साथ घर भेज दो, वरना मैं दीपक राग गाकर इस घर को आग लगा दूंगा। वाह वाह, बीड़ी तक तो जला नहीं सकते, घर को आग लगा देंगे। चलते बनो यहाँ से, मैं अपनी बहरवी को नहीं भेजूंगी। चल बेटी। तू फिक्र न कर बेटी, बैठ यहाँ, मैं अभी आती हूँ। भैरवी चल घर चल। नहीं, भगवान के लिए घर चल। मैं नहीं चलूंगी। देख भैरवी, आखिरी बार तुझसे पूछता हूँ, तू घर चलती है नहीं? नहीं नहीं नहीं। ये बात है, देखता हूँ कैसे नहीं चलती। अरे वाह वाह, ये तो मेरी जोरू है। बड़ा आया जोरू वाला, उसकी जान लेने के लिए नहीं मैंने तुझसे चाही है। तो आप इसको मेरे घर भेजिए, ये वहाँ मेरी जान लेगी। फिर वही बात कह दिया ना, एक बार का नहीं भेजती। मैं भी देखता हूँ ये कैसी नहीं आती। चल भैरवी। ये तो मैं हूँ, गधा कहीं। चलो पिताजी, आपका सिखाया हुआ राग थप्पड़ राग निकला। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने एक नया राग इजाद किया, थप्पड़ राग। वाह, मजा आ गया। थप्पड़ राग पिताजी, थप्पड़ राग। अरे थप्पड़ राग। माँ जी तो माँ जी। सीता माता की जय हो। कमल, आज मैं कमल नहीं, श्री राम का दूत हनुमान बनकर आया। ये लो, और बताओ ये क्या है? मुझे क्या मालूम? भाभी, तुम्हें बुखार है क्या? कुछ नहीं। अजी घबराओ मत, तुम्हारे बुखार की दवा आ रही है। जानती हो ये क्या है? ये है श्री राम का संदेश सीता के नाम। लेकिन राम जी ने अंगूठी नहीं भेजी। क्या तुम्हारे भैया की खबर है? अजी खबर नहीं, हमारे भैया श्री कैलाश चंद्र जी महाराज खुद फ्रंटियर मेल से तशरीफ ला रहे हैं। मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्या? जी शौक से। शुक्रिया। इट्स ऑलराइट। आपने मुझे पहचाना नहीं? जी? आपके दोस्त मदन है ना? हाँ हाँ। मैं उनकी बहन हूँ। अरे रागिनी। जी। अरे मुझे भी ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था रागिनी कि जिस पायलट ऑफिसर के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, वो शादी से एक रोज पहले ही हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मारा गया। ये तो बहुत पुरानी बात है। मुझे तो कल ही की मालूम होती है। तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताऊं रागिनी? तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी उस पायलट ऑफिसर के साथ तय करने से पहले मुझसे बात की थी। अच्छा? हाँ, लेकिन पिताजी ने मेरी शादी कहीं और ही तय कर दी थी। अच्छा, मैं एक मजेदार बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरे भैया ने उस पायलट की और आपकी दोनों की तस्वीरें मुझे दिखाई थी और मैंने आप ही को पसंद किया था। हाँ। रागिनी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अब मेरा शादी का इरादा नहीं। क्यों? दरअसल मेरे भैया ने मुझे और मेरी छोटी बहन को बचपन से ही डांस और संगीत की तालीम दिलाई है। अच्छा। इन दिनों उसी में ज्यादा दिलचस्पी है और फिर हमने एक डांस का स्कूल भी खोल रखा है। बस इसी तरह समाज सेवा में दिन अच्छे गुजर जाते हैं। हाँ, तभी ये सितार तुम्हारे साथ है। जी हाँ। बोलो शाशु, तो अभी करते हो क्या?
अरे तुम्हारे की, चलो एक एक पिस्तौल इनाम तुम्हें, एक और तुम्हें, चलो भाग जाओ। तो आगे भैया। अरे कमल कैसा है? अच्छा सुना पढ़ाई वगैरह हो रही है ना? ठीक एकदम जोश हो रही है। भाई हम भी आ गए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते कैलाश भैया, कैसे हो सारंग? अरे सारंग तो आजकल बेरंग हो गया है। घबराओ मत जीजा जी, बहुत जल्द रंगदार हो जाओगे। बड़े मौके से आए। अच्छा मेरे लिए भी कुछ यानी थोड़ा सा काम है। मेरे लिए क्या काम है? वो गाड़ी में से भैया जी का सामान उठा लो ना। मैं उठा लाऊं? हाँ, तुम इस घर के दामाद और दामाद को सब कुछ करना पड़ता। अरे ये तो मैं भूल ही गया कि मैं इस घर का दामाद हूँ, और दामाद को सब कुछ करना पड़ता है। भागो। पिताजी, अरे तुझे हो क्या गया? छड़ी लेके क्यों चलता है? पिताजी ये छड़ी मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। लीजिए। लेकिन पिताजी इस छड़ी को कहीं कोने में मत रख दीजिएगा, जरा इधर उधर चलनी चाहिए। चल चल चल। अरे माँ कैसी है माँ? अच्छी है ना? अरे मेरी माँ, देख मैं तेरे लिए टॉनिक लाया हूँ, ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कैलाश भैया बहुत अच्छा किया जो माँ के लिए टॉनिक लाए। मालूम पिछले महीने माताजी का 2 पाउंड वजन कम हो गया है। 2 नहीं रे, 3। 3? बेटा तू कितना ख्याल रखता है मेरा, इसे तो जरा भी परवाह नहीं। अरे माँ ये तो छोटा बेटा है ना, माँ का ख्याल तो बड़ा बेटा है। मेरा बेटा। कैलाश भैया आपका सूटकेस मैंने ऊपर रख दिया है, तो चलो हम तुम्हें इनाम देते हैं, ये कैमरा। कैमरा? कैमरा मेरे लिए? ये कितना अच्छा कैमरा है। अरे गुड पोज, पोज। रेडी, 1 2। अरे बुद्धू सारंग, उसमें तो फिल्म ही नहीं है। इसमें फिल्म है? क्या कैलाश भैया, कुर्ता दिया और धोती नहीं दिया आपने। अच्छा चलो हम तुम्हारे लिए फिल्म भी लाए, ये लो। वेरी गुड माताजी, फिल्म कैमरा, आज तो मजा आ जाएगा। तस्वीरें ही खींचता रहेगा। भैया क्या कर रहा है? बोलता क्यों नहीं? क्या चाहिए? मैं जानती हूँ, बोल बोल। रुपए दे दो भैया, हमेशा पैसे मांगते रहता है, सैकड़ों रुपए रोज खर्च करता है। अरे कमल, तुझे रुपए किस लिए चाहिए? रुपए नहीं चाहिए भैया। हाँ। वो अपना कॉलेज है ना, कॉलेज बहुत दूर है। हाँ? एक अच्छा सा साइकिल ले देना भैया। अरे बुद्धू तू साइकिल पे जाएगा स्कूल? हाँ हाँ, तू ही कान मरोड़ इसके, साइकिल पे बैठेगा, पैदल नहीं चला जाता। अबे बुद्धू तू कॉलेज साइकिल पे जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाओ। और ये ले 2000 भैया। 2000? देखा देखा, दोनों एक से हैं। इच्छा भगवान। देखो भाभी, भैया ने 2000 रुपए दिए, मोटरसाइकिल खरीदूंगा, मोटरसाइकिल, और फिर फट 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 बस बस। लेकिन मैं तेरे लिए घड़ी भी लाया। अरे भैया ये तो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। भाभी पकड़ो 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 पकड़ो, बांधो मेरे हाथ में। थैंक यू। शेक हैंड, शेक हैंड, कमन 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 शेक हैंड। अरे भाभी हाथ मिलाओ। अरे हम पुराने हालात के लोगों को फैशन क्यों सिखाता है? हाँ भाभी, ये लड़का बड़ा बदतमीज हो गया। हाँ, जब तेरी मेम साहब आएगी उसे सिखाना। भाभी तुम तो मजाक करती हो। अरे बाप। और भाभी तुम्हारे लिए लाई गई है एक साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े, सीता से ले लेना। अच्छी बात है। किसी को छड़ी, किसी को घड़ी, किसी को साड़ी, किसी को खिलौने। अरे भैरवी, मैंने तो समझा था कि तू ससुराल चली गई है। खैर हाँ चल, ये चश्मा तू ले ले, अच्छा दिख रहा है तुझे। चश्मे की तो तुम्हें जरूरत है, मैं तो चश्मे के बगैर सब कुछ देख रही हूँ। भैरवी इसको पहनो पहनो। क्यों? तुम बड़ी अच्छी लगती हो। तुम घर नहीं चलती ना, तो इसलिए तुम्हारा फोटो मैं घर ले जाता हूँ। रेडी, 1 2 3। अरे चली गई, अजीब मुसीबत है।